हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर हो रही होगी। अगर कुछ इशू है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। साथ में नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ सिर्फ हम बाइंग सेलिंग के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं करते, ओनली फॉर लर्निंग के लिए हम ये वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। मॉर्निंग इवनिंग में क्या प्राइस पैटर्न बन सकता है, कहाँ पर कैसे पोजिशन आपको वॉच करना चाहिए एंट्री और एग्जिट से पहले। तो ओवरऑल ट्रेंड के विषय में देखेंगे। आप नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ रेगुलर बेसिस, जो भी अपडेट रहेगी। कंडीशन आपके फेवर में रहे या मार्केट के फेवर में रहे, वो डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी ट्रेडिंग स्किल कितनी इंप्रूव है। तो उसके लिए आपको मार्केट के साथ में खुद को अलाइन करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। अब डॉलर इंडेक्स की अगर बात कर रहे हैं तो लगातार ये जो रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, ये हायर साइड में जा रहा है। अब ये अगर हायर साइड में जा रहा है तो इसका मतलब है, मैं लगातार आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ कि अगर ये हायर साइड जा रहा है तो ये फिर जो कमोडिटी मार्केट है, स्पेशली फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, उसको ही नीचे लेके जाएगा। कंडीशन कुछ भी हो, उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो, वो हमें मैटर नहीं करता है। बस हमें अपना ट्रेडिंग के लिए देखना है कि अगर ये कंडीशन ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली ये गोल्ड और सिल्वर को नीचे लेके जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू लेके जाएगा। ये हो सकता है यहाँ पे 0.5 पॉइंट्स, क्योंकि ये जो डॉलर है एक कमोडिटी नहीं है, ये एक करेंसी है। करेंसी में 1% का मूव होना बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। इस वजह से हम पॉइंटों में मूव होता है तो इसका इम्पैक्ट 1 से 2% में आपको देखने को मिल जाता है सिल्वर और गोल्ड में। तो यहाँ कंडीशन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ के अगर सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं तो इंपॉर्टेंट लेवल जो बना रखा है 106 का इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बन गया है। इसको इसने ब्रेकआउट किया और सस्टेन किया है। अब यहाँ पे कंडीशन आपकी होगी कि हम दोनों डायरेक्शन में देखते हैं। फ्रेंड्स, जो भी कंडीशन रहती है मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। हमें जस्ट अपना लर्निंग पर्पज़ के लिए देखना होता है क्या कंडीशन यहाँ पे बनने वाली है। अब हम यहाँ से देखते हैं क्या फर्दर और यहाँ पे अपसाइड मूव पॉसिबल है, तो उसके लिए हमें 4 आवर सेटअप में जाना पड़ेगा फर्दर एक अच्छे सप्लाई जोन को खोजने के लिए। तो हम बैक साइड चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो जो इसने कंडीशन बना रखी है 106.1 का जो ये लेवल है, इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का काम करने वाला है, जिसके आसपास ये रुका है। उसके बाद 106.2 का लेवल रहेगा। आप देखो उसके आसपास ये पहुंचा है। मैंने ये चार्ट देख के या इसको मार्क करके नहीं मार्क किया है, हमने जस्ट इसको बैक साइड को देखा। तो आप सपोर्ट रजिस्टर को अगर वर्क करते हैं डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। साथ में अगर डॉलर इंडेक्स के बाद में गोल्ड को अगर देखने की कोशिश करें तो गोल्ड की कंडीशन जो यहाँ पे बनी हुई है, ज़बरदस्त फॉर्मेशन है। और ओवरऑल जो इसके लिए कंडीशन बनी हुई थी, एक रेंज का फॉर्मेशन था, उन सभी को ब्रेक करता हुआ चल रहा है। अब फाइनली इस यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो लगभग ये 2300 जो हमारा लेवल हुआ करता था उसके आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल पे है। और आप इसकी ब्रेकआउट अगर देखते हैं, जो मैंने मॉर्निंग में आपके साथ डिस्कस किया था, आपको मेजर जो चेंज ओवर है वो इवनिंग में देखने को मिलता है। इवनिंग में क्यों देखने को मिलता है? अगर आप उसको लर्न करना चाह रहे हैं साथ में मेरे साथ, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बेटर होना चाहिए, उसके लिए अब जो जिससे मैं ट्रेड करता हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन आपके लिए उसको कमेंट करना पड़ेगा, तभी आपके साथ मैं उसके, क्योंकि जो आपके कमेंट आते हैं उसके ऊपर मैं अपने जो Q&A के सेशन होता है जो आपको सैटरडे को मिलता है, वो उसमें मैं आपके लिए कवर करता हूँ। अब यहाँ पे ज़बरदस्त फॉर्मेशन हुआ है और ये जो रेंज था पूरे दिन इसमें ट्रेड किया, उसके बाद में सेकेंड हाफ में ब्रेक डाउन किया है। तो इंपॉर्टेंट लेवल है और ये फर्दर इसमें 2300 इसके लिए इंपॉर्टेंट रेंज का काम करने वाला है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हमने मॉर्निंग में आपके साथ जो कंडीशन शेयर किया था, उस समय अगर आप देख रहे हो तो 24 को जो ये ट्रेड कर रहा था, इसकी क्लोजिंग होती है और क्लोजिंग होने के बाद में इस रेंज के आसपास कहीं क्लोज करता है। तो हमारे लिए जो कंडीशन यहाँ बनी थी, मेजर ट्रेंड नेगेटिव था एज इट इज़। उसके बाद में अगर नीचे की तरफ जाता है 71,000, आप देखें 71,000 के पास ये रुका है। उसके बाद में 70,800, उसको भी ब्रेक करते हुए 70,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फाइनली मेजर ट्रेंड का ही फॉलो करता हुआ जा रहा है। अब इसके लिए जो 4 आवर सेटअप में हमें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें बैक साइड जाना पड़ेगा। बैक साइड के यहाँ पे सपोर्ट लेवल की आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो 70,600 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट का काम करने का 70,560 का लेवल, जिसके आसपास ये काफ़ी टाइम रुका है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और फाइनली जहाँ ये ट्रेड कर रहा है, अगर इसको आप देख रहे हैं तो इस पॉइंट के पास इतनी पोटेंशियल थी कि हायर साइड में लेके गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रुकने की कोशिश भी कर सकता है, जस्ट पर माई व्यू। तो आपको प्राइस पैटर्न समझना, अगर इतना ज़बरदस्त मूव आपने कैप्चर किया, डेफिनेटली कुछ आपके लर्निंग किया होगा और मेजर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं।
अब इसके बाद में डॉलर इंडेक्स, गोल्ड देखा हमने, अब हम सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर कॉमेक्स की अगर रेंज की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनती हुई देखने को मिल रही है, डॉलर इंडेक्स हायर साइड में, गोल्ड और सिल्वर लोअर साइड में। बहुत मेजर यहाँ पे जब भी रेंज का फॉर्मेशन होता है डाउन साइड जाता है, फिर रेंज का फॉर्मेशन किया डाउन साइड गया, मतलब मेजर ट्रेंड और जो सेंटीमेंट्स चलते हुए जा रहे हैं वो डाउन साइड के बनते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे 28.5 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, इसको आज ब्रेक नहीं करता तो वेल एंड गुड रहेगा। अगर ये पोजीशन ब्रेक हो जाती है तो फिर मेजर करेक्शन के लिए भी मार्केट रेडी रहने वाला है। बायर्स के लिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन बहुत बेटर नहीं होती हुई देखने को मिल रही है, ये सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दोबारा से फिर यहाँ से डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसके बाद में अगर फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश करते हैं तो जो सिल्वर मिनी है, सिल्वर मिनी और माइक्रो को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। इसमें अगर आप देख रहे हैं मेजर ट्रेंड एज इट इज़ नेगेटिव है। सिल्वर मिनी का जो हम देख रहे हैं रेंज का फॉलोअप करता हुआ डाउन साइड जा रहा है। मैंने आपको शायद मॉर्निंग में शेयर किया था कि फेड से जो कमेंट आया है कि वो रेडी हैं, बट अभी उनको इससे क्लू नहीं मिल रहा है कि वो रेट कट कर सकते हैं। साथ में जो नेक्स्ट दूसरे फेड के और ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ भी ये पॉइंट्स आए हैं कि अभी भी मार्केट में कुछ टाइम लगने वाला है कि इतना जो रेट कट का इंडिकेशन हो रहा है होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि अभी इतने संख्या में अभी पॉइंट्स नहीं आ पाए हैं जो इसको इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी है। अब फ्रेंड्स जो करंट सिचुएशन की इसकी बात कर लेते हैं तो 88,000 इंपॉर्टेंट लेवल है जो 500 पॉइंट इससे नीचे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनली बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है और अच्छा प्रॉफिट गेन आई होप आपने किया होगा अगर ये रैली एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपने यहाँ पे कहीं 90,000 या इसके आसपास कहीं आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है तो उस सिचुएशन के लिए अभी आपको थोड़ी लर्निंग की ज़रूरत है। और कंडीशन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जो 90,000 के आसपास की बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बात करता हूँ तो यहाँ कंडीशन आपको मार्केट में निकलने के लिए दिया था। 90,600 400 के आसपास टाइम बिताया, उसके बाद 90,100 के आसपास टाइम बिताया, 89,000 के आसपास 89,500 के आसपास टाइम बिताया, लगातार टाइम बिताया। अब हमारे लिए जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था और ओवरऑल कंडीशन थी इसको इसने टच किया है। लोअर के फॉर्मेशन की बात कर लेते तो 88,320 का लेवल टच किया है। तो इस वीक का वीकली टारगेट हमारा मिल चुका है जिसको हमने हिट किया है। अगर आप कोई वीकली टारगेट की वीडियो देखी होगी, वीकली रेंज की एनालिसिस की, तो ये यहाँ लेवल तक आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्राइस पैटर्न बनने की कोशिश करेगा तो इसको 87,400 होता हुआ फिर फर्दर करेक्शन के मूड में देखने को मिलेगा। अब इसमें जो 2 दिन की ट्रेडिंग है, 2 दिन की जो न्यूज़ है वो सेंटीमेंट्स प्ले करेगी, तो हमेशा ये सेकंड हाफ में ही फॉर्मेशन होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है डाउन साइड के लिए। तो ये आपके लिए रेडी है। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब के साथ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्लान करते हैं तो डेफिनेटली आपको सेकंड हाफ में लगभग 5 बजे के आसपास अलर्ट हो जाना चाहिए। आप 3 से 4, 4 से 5 2 कैंडल को वॉच करिए, उसके बेस में डिसाइड करिए क्या करने वाले हैं, तो आपको बेटर फॉर्मेशन के साथ रिजल्ट भी मिल सकता है। ये यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक तो सपोर्ट है, दूसरा ट्रेंड लाइन का क्रॉस सेक्शन है, तो ये रुकेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फ्रेंड्स इमीडिएट इसके लिए 87,400 का लेवल इंपॉर्टेंट जोन का काम करने वाला है। हायर साइड के लिए अभी हम यहाँ से बचेंगे जब तक प्रीवियस डे का हाई या फिर कुछ ऐसा सेंटीमेंट नहीं बना रहा है कि मार्केट वहाँ जाके रुकने वाला है। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है ओवरऑल मेजर ट्रेंड यहाँ भी नेगेटिव ही है पूरा। और में डेली कंडीशन की बात कर लेते हैं, जो प्राइस पैटर्न रहता है अगर आप उसको देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को लर्न करते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड ये नेगेटिव होता हुआ सीधा अभी जो फ्लैग पैटर्न बना रखा था इसको ब्रेक डाउन करने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन है, जो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम भी अच्छा ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको ये 4 दिन की ट्रेडिंग में काफ़ी इन्जॉय किया होगा। और हमने इसको प्रीवियस जो स्टडी किया था उसी में हमारा डिस्कशन था कि ये ट्रेंड लाइन को लिए टच कर सकता है, तो ट्रेंड लाइन को टच किया है। अब इसके लिए इमीडिएट जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता हुआ दिख रहा है 87,400 का लेवल रहेगा, वो आपको मार्केट में वॉच करना है। फिलहाल के लिए इतना ज़बरदस्त ट्रेड लेने के बाद में आपको थोड़ा पॉज भी लेना चाहिए, अदरवाइज मार्केट आपके अगेंस्ट भी कभी कभी जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप अपने रिस्क रिवार्ड के बेस में स्टॉप लॉस ट्रेल करिए और रैली को एंजॉय करिए। अभी भी ट्रेंड हमें एक स्टेप 87,400 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।